नमस्कार, मैं डॉक्टर पिनांग पंड्या हूँ, सीनियर इंटेंसिविस्ट जसलोक हॉस्पिटल से। जैसे सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव इज़ ऑनगोइंग और ये सेकेंड वेव में जो श्रेणी है उसको म्यूटेंट श्रेणी कहा जा रहा है। और ये म्यूटेंट श्रेणी जो है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव और युवा लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अब इसका इम्प्लिकेशन ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर हैं। ये सिम्टम्स जो हैं वो जल्दी फैलते हैं और ये सिम्टम्स तो है जो है वो यंग लोगों को ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा चीज़ इसका इम्प्लिकेशन ये है कि ये सिम्टम्स लगभग 1 से 2 हफ्ते तक भी चल रहे हैं और ये सिम्टम्स प्रोग्रेस करके बहुत लोगों को सीवियर न्यूमोनिया या ऑक्सीजन वेंटिलेटर भी लग रहा है। तो प्रश्न ये है कि ऐसे कुछ तरीका है जिससे हम लंग्स में कोरोना वायरस स्प्रेड होने से बचा सके। तो इसका जवाब है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है जिससे हम सपोज़ कोरोना वायरस मुझे हो गया और ऐसा कुछ है जो मैं लंग्स में ना जा सके, ऐसा कुछ कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर अपने सिम्टम्स जल्दी पहचान लें तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, रेस्ट एंड हाइड्रेशन। अगर आप ज़्यादा रेस्ट करें तो आप थकान कम महसूस करेंगे, आपका इलनेस है वो आपकी बॉडी हील हो जाएगी। और अगर आप न्यूट्रिशन और अच्छा खाना पीना स्वास्थ्य खाएं तो आप अपने बॉडी को टाइम दे रहे हैं हील करने के लिए। दूसरा है आइसोलेशन, आप जल्दी ही आइसोलेट हो जाएं और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को ये रोग होने से बचाएं। और तीसरा है मॉनिटरिंग, आप ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर लेके दिन में 4 से 5 बार मॉनिटर करके एक टेबल बना दें जिसमें आप लिख सके कि मेरा ये तारीख को ये ऑक्सीजन था और ये आपका टेम्परेचर था, ताकि कहीं और किसी को आपको भेजना हो, डॉक्टर को या फिजिशियन को, वो भी आपका मॉनिटर प्रोग्रेस कर सके। कुछ टिप्स हैं या तरीके हैं, जैसे माइल्ड एक्सरसाइज, प्राणायाम कर सकते हैं ताकि आपका लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके और जब आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो तो उतनी सीवियर ना हो जितनी नॉर्मल लोगों को हो। दूसरा है, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे आपको सिर्फ गले में खराश है या फिर आपको रनिंग नोज़ या ऐसे कुछ है, तो आप स्टीम इन्हेलेशन या सॉल्ट वाटर गार्गल्स कर सकते हैं ताकि आपका गला ड्राई रहे। और एक चीज़ है कि आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देख सकते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट ये है कि आप घर में ही आइसोलेशन रूम में भी 6 मिनट तक थोड़ी हल्की फास्ट गति से चल के उसके बाद आपका ऑक्सीजन टेस्ट कर सकते हैं। वो अगर 6% से कम हो गया, मतलब अगर 97 था और 91 से भी कम हो गया, दैट मीन्स आपको फिजिशियन को मिलने की ज़रूरत है। आपको CT स्कैन शायद वो बोल सकते हैं या फिर आपको एक्सरे बोल सकते हैं, कोई ब्लड टेस्ट बोल सकते हैं, देखने के लिए कि शायद आपका ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। और एक चीज़ है कि आप लंग कैपेसिटी जांच सकते हैं अपनी। एक लंबी सांस लेके 1 से 50 विदाउट ब्रेक बोल सकते हैं कि नहीं, वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 25 से कम में अटक जाते हैं मतलब आपकी लंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो गई है। वो भी एक टाइम है जब आप डॉक्टर को मिल के ये डिसाइड कर सकते हैं कि CT स्कैन करना है या फिर एडमिट होना है, स्टेरॉइड या कुछ लेना है कि नहीं। दूसरा है, आप पेट के बल सो सकते हैं। जैसे अपने लंग्स जो हैं वो त्रिकोणी शेप के होते हैं, ट्रायंगल, और अब ऊपर का भाग है ना वो नैरो होता है, नीचे का भाग है वो ब्रॉड होता है। तो अगर अपने लंग्स उल्टे हो जाएं, जैसे आप पेट के बल सोना शुरू कर दें, तो जो ब्रॉड भाग है वो ऊपर आ जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन उसे मिलेगी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने टेस्ट भी किया है कि लगभग दिन में 10-12 घंटे से ज़्यादा अगर आप पेट पे सोएं तो आपका ऑक्सीजन काफ़ी इम्प्रूव होता है और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये जो अंग्रेज़ी मुहावरा है वो कोरोना वायरस के लिए एकदम दुरुस्त है।
तो प्रिवेंट इज़ बेटर, आप घर पे रहें, आप आइसोलेशन, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैक्सीनेशन, तो एक ही चीज़ है जो आपको सीवियर डिजीज़ से बचा सकती है। अगर आप दोनों वैक्सीनेशन ले लें तो लगभग 90% चांसेस हैं कि आपको सीवियर डिजीज़ ना हो, आप वेंटिलेटर पे ना जाएं और आप नॉर्मल कोरोना वायरस माइल्ड सिम्टम्स ही हो और घर पे ही आप मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ एवरीवन, आप वैक्सीनेशन टालिए मत, जितना जल्दी हो सके जो भी वैक्सीनेशन मिले आप ले लीजिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू।